सो भाई लोग, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बेन 10 रिबूट के ओमनीट्रिक्स के सारे एपिसोड्स के बारे में, जहां पर आज हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि बेन की ओमनीट्रिक्स में गैक्स का डीएनए कैसे आता है, और इसके अलावा गैक्स का डीएनए आने के बाद में ओमनीट्रिक्स में क्या गड़बड़ी हो जाती है और बेन उसे कैसे ठीक करता है। ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। पर गुरु लोग, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे काफी सारे लोग हैं जो वीडियोस को देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि ऐसी ऑसम वीडियोस की अपडेट आप तक टाइमली आती रहे। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग शुरुआत होती है पोर्टलैंड की पहाड़ियों से, जहाँ पर बेन की एक एलियन से फाइट होती है जिसका नाम बेन टेलेमाइट रखता है। हमारे प्यारे बेन और टेलेमाइट की फाइट में बेन की काफी ज्यादा कुटाई और पिटाई होती है, और फिर बेन टेलेमाइट पर बेन टेलेमाइट की पिटाई करने में नाकामयाब होता है। एंड उसी टाइम बेन के ओमनीट्रिक्स से एक आवाज आती है और बेन कहता है, बेन के इतना कहने से पहले ही टेलेमाइट आ जाता है और बेन को उठा के एक पहाड़ी में पटक देता है। बेन को पहाड़ी से पटकने के बाद में टेलेमाइट वहाँ से जाने लगता है और बेन जैसे ही टेलेमाइट का पीछा करने वाला होता है, बेन के वॉच की बैटरी लुल हो जाती है और वापस से वो बेन में बदल जाता और है। इसी टाइम ग्रैंडपा मैक्स रस बकेट लेके वहाँ पे आ जाते हैं और बेन उस रस बकेट में बैठ के टेलेमाइट का पीछा करता है। फिर ग्वेन बेन से पूछती है कि वो इतना थका हुआ क्यों है, आखिर में उसके साथ क्या हुआ। फिर बेन कहता है, मैं कैनन बोल्ट था, बड़ा गोल ताकतवर कैनन बोल्ट, और हाथी जैसे दीमक ने मुझे एक मामूली गुड्डे की तरह उछालकर फेंक दिया। मुझे और ताकत चाहिए। एंड बेन के इतना ही कहते ओमनीट्रिक्स में एक बार फिर से वो बीप स्टार्ट हो जाती है और बेन उससे काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। एंड उसी वक्त वहाँ पे टपक जाता है एलमाइट। और फिर ये तीनों रस बकेट से उतरते हैं और आपस में बात करते हैं। जमीनी हलचल यहाँ खत्म हो रही है माउंट मेगालोडॉन पर। ये वेबसाइट कहती है माउंट मेगालोडॉन एक शार्प वोल्केनो है और सैकड़ों सालों से यहाँ कोई हलचल नहीं है। एंड उसी टाइम पे वहाँ पे एनिमो का भेजा हुआ एक रोबोट आ जाता है और एनिमो कहता है, और तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। नतीजा खुद को छोटे दिमाग वाले। और फिर बेन कहता है, एनिमो, तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कि तुम हमें छोटे दिमाग वाले कह रहे हो, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और फिर डॉक्टर एनिमो टीम टेनिसन को वो प्लान बताता है कि कैसे इस लावा को फोड़ के वो पूरे शहर से पैसा वसूलना चाहता है। और फिर बेन उसके प्लान को नाकामयाब करने के लिए एक एलियन में ट्रांसफॉर्म होने जाता है, पर उसे पता चलता है कि उसके ओमनीट्रिक्स में एक नया एलियन आ चुका है। और फिर बेन कहता है, ये वाला है, मैंने इस एलियन को पहले नहीं और एक नए एलियन के एक्साइटमेंट में बेन बदल जाता है गैक्स में और कहता है, देखा। ओके, देखते हैं गैक्स कर क्या सकता है। एंड इसके बाद में गैक्स एंड टेलीफेंट की काफी खतरनाक लड़ाई होती है, जिसमें गैक्स की अलग अलग पावर्स के बारे में पता चलता है। एंड इसके अलावा गैक्स टेलीफेंट को धूल चटा देता है। बेन एंड टेलीफेंट की फाइट को देख के ग्वेन कहती है, अच्छी कमाल गैक्स बढ़िया कर रहा है, लेकिन माउंटेन कुछ खास नहीं। टेलीफेंट को धूल चटाने के बाद में गैक्स अपनी पावर्स के हेल्प से उस माउंटेन को फटने से रोक देता है। और ये सारी कलाकांडी हो जाने के बाद में ग्वेन बेन से कहती है कि अब तक तो तुम्हें बेन में ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए था, पर अब तक तुम बेन में ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हुए। और फिर बेन कहता है, अजीब नहीं, कमाल लग रहा है, सच कहूं तो मुझे मजा आ रहा है। और बेन के इतना ही कहते एक बार फिर से ओमनीट्रिक्स के अंदर से सेम बीप बजने लगती है। बीप बजने के बाद में ही बेन अलग अलग एलियंस में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और कहता है, हाँ, पर ऐसा है नहीं, अजीब है लेकिन मुझे ये पसंद है। इस मैकेनिज्म के अंदर कोई अजीब गड़बड़ चल रही है। फिर ग्रैंडपा मैक्स बेन से कहते हैं कि क्या तुम इसे रोक सकते हो। पर बेन कहता है, रोकना ही किसे है, इसमें तो अपन को मजा आ रहा है, करने दीजिए ना। एंड इस कलाकांडी के हो जाने के बाद में ग्रैंडपा मैक्स बेन एंड ग्वेन को लेके जाते हैं अपने एक फ्रेंड बिल के पास में, ताकि ओमनीट्रिक्स में हो रही सारी ग्लिचेस की प्रॉब्लम को विल रोक सके। पर गुरु लोग बेन किसी की सुनता नहीं है। वो ओमनीट्रिक्स में हो रहे परिवर्तन का पूरा लुत्फ उठाता है और दूसरों की मदद करता है अपनी पावर से। पर ग्वेन बेन से कहती है, चीज़ अच्छा लगना बुरी बात नहीं है, लेकिन पहले पता तो कर ले कि इस वॉच को हुआ क्या है। पर बेन ग्वेन से कहता है कि तुम ज्यादा नानी अम्मा मत बनो, मेरी वॉच एकदम से ठीक है और तुम इसमें ज्यादा टांग मत लड़ाओ। जहाँ पर ओमनीट्रिक्स के ग्लिच की वजह से बेन एक बार वापस से ट्रांसफॉर्म हो जाता है गैक्स के अंदर में और काफी ज्यादा तोड़फोड़ मचा देता और है। फिर ग्रैंडपा मैक्स बेन से कहते हैं, चलो अंडरग्राउंड जाकर फिल को ढूंढते हैं। अंडरटाउन में जाने के बाद में बेन को पता चलता है कि फिल और उसकी टीम एक खतरे में फंसी हुई है और उसे उसकी हेल्प की जरूरत है। फिर गैक्स फिल की पूरी टीम की जान बचा लेता है, पर पता चलता है कि फिल तो अंदर ही रह गया, जिसकी वजह से बेन को एक बार वापस से अंडरटाउन के अंदर में जाना पड़ता है फिल की जान बचाने के लिए। पर ओमनीट्रिक्स में हो रही कलाकांडी की वजह से बेन बदल जाता है स्टिंग फ्लाई एलियन में। एंड ओमनीट्रिक्स के अंदर में एक बार फिर से बीप बजने लगती है और बेन वापस से ट्रांसफॉर्म हो जाता है बेन में। जहाँ पर फिल बेन को देख के कहता है, ये कैसे काम करता है? क्या ये किसी तरह का अलार्म है? ओ, ये शायद किसी तरह का डीएनए ऑल्टरिंग ट्रांसफॉर्मर है, लेकिन इसकी पावर का सोर्स एंड फिल अपनी बकैती करता रहता है कि उसी बीच बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है फोर आर्म्स में। जहाँ पे बेन फिल की हेल्प करता है अंडरटाउन से बाहर आने के लिए। बेन फिल की हेल्प ही कर रहा होता है कि उसी दौरान वहाँ पे आ जाते हैं क्रैब एंड 66 एंड एंड ट्रैक उसी टाइम पे बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है ओवरफ्लो में और कहता है, तुम्हारे इरादों पर पानी फेरने के लिए सॉरी तो इसका जो वॉच मेरे साथ ही रहेगी। और फिर वहाँ पे फाइट स्टार्ट हो जाती है 66 ट्रैप ट्रैक्स वर्सेस बेन की। एंड इस फाइट के दौरान ओमनीट्रिक्स एक बार फिर से बेन को ट्रांसफॉर्म कर देता है एक्सेलरेट में। और फिर बेन कहता है, नजर हटी तो देखना वो दुआ। और फिर टेट्रैक्स बेन से कहता है, 66 की रफ्तार शायद तुमसे थोड़ी कम है, लेकिन तुम टेट्रैक्स का मुकाबला नहीं कर सकते। और एक बार फिर से टीम टेट्रैक्स वर्सेस बेन की लड़ाई होने लगती है, जिस फाइट के दौरान क्रैब बेन से कहता है, एलियन को हमारे हवाले कर दो। और फिर बेन कहता है, कौन सा एलियन? मेरे पास तो 10 है। देखा। और बेन के इतना ही कहते टेट्रैक्स और उसकी टीम वहाँ से चली जाती है। बट इस फाइट के दौरान ट्रेन के ब्रेक्स फेल हो जाते हैं और वो जाके गिरने वाली होती है एक खाई के अंदर में। पर उसी टाइम पे ग्रैंडपा मैक्स अपनी रस बकेट लेके आ जाते हैं और क्वेन बेन से कहती है कि ट्रेन से कूद जाओ। पर बेन कहता है, मैं नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए कोई ताकतवर एलियन चाहिए, जैसे गैस। पर फिल बेन को समझाता है कि तुम्हें जितनी पावर्स की जरूरत है वो ओमनीट्रिक्स तुम्हें दे रही है और तुम ये कर सकते हो, बस खुद पे भरोसा करो। और फिल के इतना ही कहने के बाद में बेन के अंदर में जोश आ जाता है और वो ट्रेन से जंप मार देता है और फिल और अपनी जान बचा लेता है। और फिर फिल बेन से कहता है, मुझे बचाया, मैं एहसान मंद हूं। और फिर ग्रैंडपा मैक्स
पूछते हैं कि आखिर में वो सारे एलियंस बेन के पीछे क्यों पड़े हुए थे, जहाँ पे फिल कहता है उन्हें वो डिवाइस नहीं बल्कि उसके अंदर का कुछ चाहिए था। जहाँ पर फिर सबको पता चल जाता है कि इन सारी कलाकांडी की वजह गैक्स है और वो सारे एलियन गैक्स के पीछे आए थे। और फिर ग्रैंडपा मैक्स ओमनीट्रिक्स में हो रही कलाकांडी को रोकने के लिए फिल और बच्चों के साथ में चले जाते हैं गहरे जंगल में, ताकि ओमनीट्रिक्स में हो रही चेंजेस की वजह से किसी को नुकसान ना पहुँचे। पर जहाँ पे पूरी रात बेन आराम से सोता है, वहीं पे उसके वॉच में हो रही चेंजेस की वजह से बाकी लोग सो नहीं पाते और बेन कहता है आपको यकीन है मुझे आने की मैं कभी एलियन बना था, मैं तो बड़ी आराम से सोया था। और फिर बेन गन से कहता है कि अब मैं ट्रांसफॉर्म नहीं होऊंगा, तुम लोग आराम से सो सकते हो। पर इतना ही कहते वॉच में एक बार फिर से बीप बजने लगती है और फिर ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं हाँ, इस वॉच के पास को कट मार दे। और फिर इसके बाद में सब लोग घने जंगल के अंदर में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर फिल बेन के ओमनीट्रिक्स को ठीक करने की पूरी कोशिश करता है और उसमें एक ऐसा डिवाइस लगा देता है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को मॉनिटराइज कर पाए। और ओमनीट्रिक्स के अंदर से आवाज को सुन के ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं ये आवाज उसमें एलियन के आने के बाद से शुरू हुई है। और बेन कहता है उसका एक नाम है, वो है गैक्स। और बिल बताता है कि गैक्स का डीएनए ओमनीट्रिक्स के अंदर आ जाने की वजह से बाकी सारे एलियंस डीएनए उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं। और फिर बेन कहता है समझ नहीं आ रहा हम क्या ठीक करना चाहते हैं। बीच बीच में बचते नाम के अलावा बदलते हुए एलियन के साथ मुझे बहुत मजा आ रहा है, पर मुझे सुपर पावरफुल बोनस हीरो भी मिल गया। और फिर ग्रैंडपा मैक्स बेन को समझाते हैं कि ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ज्यादा इस रायते का मजा ना लो, क्योंकि अगर ये रायता फैल गया तो समेटने में बहुत ज्यादा दर्द हो जाएगा। और फिर बेन गुस्सा होकर चला जाता है जंगल के बीच में गैक्स के पावर्स को टेस्ट करने के लिए। ग्रैंडपा बेन को रोकने की कोशिश करते हैं, पर फिल कहता है उसे जाने दो, वो जितना ही ज्यादा एलियंस में ट्रांसफॉर्म होगा हमें उतना ही ज्यादा डेटा मिलेगा। और फिर बेन गैक्स में ट्रांसफॉर्म होकर गैक्स की पावर को 1 by 1 टेस्ट करने लगता है। पर फिर से वही ओमनीट्रिक्स में हो रही ग्लिच की वजह से वो बदल जाता है वाइल्ड वाइन में। और कहता है ओह या समझ में नहीं आ रहा इसमें क्या ठीक करना चाहते थे। उन्होंने किसी और खराब कर दी। और फिर बेन खुद में ही मैकेनिक बनने लगता है और ओमनीट्रिक्स जितने बड़े डिवाइस में खुद से ही उंगली करके ठीक करने की कोशिश करता है। पर बेन अपनी कला कांडियों की वजह से ओमनीट्रिक्स को और भी ज्यादा खराब कर देता और है उसके एलियन के ट्रांसफॉर्मेशन और भी ज्यादा तेजी से होने लगते हैं। और इसी ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान बेन एक बार फिर से चेंज हो जाता है गैक्स एलियन में। और फिर होता है एक बहुत बड़ा धमाका और बेन देखता है कि गैक्स से मिलता जुलता एलियन उसके सामने खड़ा है। और फिर बेन कहता है एक नया एलियन क्या इस बार मैं चांस नहीं लेना चाहता। गैस का मुझाया हुआ तुम्हें तो तुम अपने आप को गैस बुला रहे हो। और फिर स्पेस से आया हुआ एलियन बेन को बताता है कि उसका नाम बिल है। और बेन जिस एलियन में ट्रांसफॉर्म हुआ है उसकी रियल पावर को बेन नहीं जानता है और वो उसे गाइड करेगा उसकी रियल पावर को पाने के लिए। और फिर बिल कहता है कि एक बार फिर से निशाना बनाओ किसी पेड़ को और इस बार तुम्हारी लेजर्स की वजह से जंगल में आग नहीं लगेगी, क्योंकि इस बार तुम्हें गाइड मैं करूंगा। और बेन फिर से एक बार निशाना बनाता है एक पेड़ को, पर इस बार जंगल में आग नहीं लगती है। और फिर बेन बिल से कहता है कि इस बार आग नहीं लगी, मैंने सीधे उस पेड़ को राख में बदल दिया। कमाल है। और फिर बिल बेन को समझाने लगता है कि वो गैक्स के पावर के साथ और क्या क्या कर सकता है। बेन को समझाते समझाते विल पहुंच जाता है बेन के ओमनीट्रिक्स के पास में और फिर होता है ये। तभी पता चलता है जब आप अपनी ताकत को शुरू से बेहतर बनाने लगे हो, इसलिए ये पावर असल में मेरा है। और फिर बिल ओमनीट्रिक्स के अंदर से गैक्स का डीएनए निकालने में कामयाब हो जाता है और अपने आप को पूरा कर लेता है और बन जाता है बिल गैक्स। और फिर बेन वापस से ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने असली रूप में और पूछता है कि गैक्स के साथ में क्या हुआ। और फिर विल गैक्स कहता है गैप्स मेरे डीएनए का एक हिस्सा है। मेरा असली पावर जो उस ओमनीट्रिक्स में फंसा है वो बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन अब वो आधा हिस्सा पूरा बन गया। मुझे अपनी पूरी ताकत मिल गई और इसलिए मैं तुम्हारा ओमनीट्रिक्स तबाह कर दूंगा। और गुरु लोग विल गैक्स के इतना कहने के बाद में ही वहाँ पे टेट्रैक्स, क्रैब एंड 6-6 आ जाते हैं। और फिर बेन कहता है मैं इन सारे विलन्स को एक साथ हैंडल नहीं कर सकता। और फिर बेन को पता चलता है कि टेट्रैक्स की टीम बेन को मारने के लिए नहीं गैक्स को मारने के लिए आई होती है और वो बेन के साथ में ही होते हैं। और फिर बेन कहता है और फिर शुरू हो जाती है काफी खतरनाक लड़ाई विल गैक्स वर्सेस टेट्रैक्स, क्रैब, 6-6 एंड बेन के बीच में, जहाँ पर विल गैक्स टेट्रैक्स की टीम पे काफी ज्यादा भारी पड़ता है और उन्हें मार मार के उसी पोर्टल से वापस भेज देता है। और फिर बेन कहता है पर ओमनीट्रिक्स में हो रही ग्लिचेस की वजह से बेन बार बार ट्रांसफॉर्म होता रहता है अलग अलग एलियंस में, जिस वजह से विल गैक्स उस पे भी काफी ज्यादा भारी पड़ता है। पर बेन की काफी ज्यादा मेहनत करने की वजह से और अच्छी फाइटिंग स्किल की वजह से वो गैक्स को नीचे फेंक देता है पहाड़ी से। और फिर कहता है लगा था मैं इससे निकल नहीं पाऊंगा। और बेन के इतना कहते वहाँ पे विल गैक्स फिर से आ जाता है और कहता है मुबारक हो तुम्हें, पिछली बार तुम मुझे गिराने में कामयाब हो गए थे। और फिर बेन 4 आर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, पर गैक्स कहता है बिना अपने पावर्स को फुल कंट्रोल किए तुम मुझे नहीं हरा सकते। और फिर विल गैक्स बेन की काफी अच्छी पिटाई करता है और सब लोग काफी ज्यादा डर भी जाते हैं। और बेन को हराने के बाद में विल गैक्स वहाँ से चला जाता है। बेन काफी अच्छे तरीके से जख्मी होता है, पर बेन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो वापस से बेन में कब ट्रांसफॉर्म होगा। और फिर विल बेन से कहता है लगता है मशीन को कंसील हो गई है और जब मुझे 10 एलियंस से मिल रहा है, लेकिन उनमें से एक भी कैंसिल नहीं है। ओमनीट्रिक्स में हो रही लगातार चेंजेस की वजह से बेन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और बेन कहता है भूख लगी है। और फिर वहाँ पे ग्वेन आ जाती है और कहती है कुकिंग मेरी खासियत नहीं है, लेकिन ग्रैंडपा बहुत बिजी है तो बोन एपेटाइट। पर बेन की ओमनीट्रिक्स में हो रही लगातार चेंजेस की वजह से बेन खाना भी नहीं खा पाता है और वहाँ की सारी चीजों को तबाह कर देता है, जिसकी वजह से बेन काफी ज्यादा परेशान होता है और बेन को परेशान देख के ग्रैंडपा मैक्स और कॉन भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और फिर वहाँ पे बिल आ जाता है और बेन से कहता है खबर उस विल गैक्स के साथ लड़ते वक्त जो मुझे डेटा मिला था उससे पता चला कि तुम्हारे ओमनीट्रिक्स की प्रॉब्लम की असल जड़ खुद विल गैक्स है। और ओमनीट्रिक्स को ठीक करने के लिए बेन को विल गैक्स को फाइट के दौरान हराना पड़ेगा। और फिर बेन कहता है मैं ये कैसे करूंगा? एक बार तो उससे हार चुका हूं क्योंकि मेरे सारे ट्रांसफॉर्मेशन बेन इस ट्रांसफॉर्मेशन के कलाकांडी से अब काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और छोड़ के सबको जाने लगता है। और फिर क्वेन पूछती है
फिर वहाँ पे ग्रैंडपा आ जाते हैं और कहते हैं फिलहाल हम सभी को विलगैक्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। और फिर विल बोलता है कि उसने विलगैक्स के लोकेशन को ट्रैक कर लिया और है। फिर टीम टेनिसन चल पड़ती है विलगैक्स के अड्डे पे, जहाँ पे बेन कहता है माफ मेगालोडॉन, मैंने अभी चेक किया था। फिर से गड़बड़। और फिर ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं जब तक तुम अपनी सिचुएशन पर कंट्रोल नहीं कर पाते हो तब तक तुम मुझसे दूर ही रहो। और फिर प्यारी क्वेन भी बोल पड़ती है कि आखिर में विलगैक्स का वोल्केनो से क्या नाता है, अभी तो बेन से पिट के गया है वो। और बेन अपने ट्रांसफॉर्मेशंस को लेके काफी ज्यादा परेशान ही रहता है। एंड फिर ग्रैंडपा मैक्स एंड विल आपस में बात करते हैं कि वो यहाँ नजारा देखने को नहीं आया है। अगर वो और भी बात करना चाहता है तो उस को एनर्जी रिप्लेस करनी होगी और उस पहाड़ के नीचे मैग्मा में ढेर सारी एनर्जी है और जब वो वहां जाएगा हमें वक्त में जाएगा डेटा एनालाइज करने का और ऑब्जेक्ट्स को ठीक करने का। एंड उसी वक्त विलगैक्स की स्पेसशिप पहाड़ियों को चीरते हुए मैग्मा के अंदर में चली जाती है। पहाड़ियों के टूटने की वजह से ग्रैंडपा मैक्स का रस बकेट वोल्केनो के अंदर में गिरने वाला होता है। और उसी टाइम पे बेन हीट ब्लास्ट बन के ग्रैंडपा मैक्स और उनके रस बकेट को बचा लेता है। पर एक बार फिर से ओमनीट्रिक्स के अंदर में ग्लिचेस स्टार्ट हो जाते हैं और होता है ये। एंड उसी टाइम पे विलगैक्स भी अपने शिप के ऊपर ही होता है और बेन से कहता है ओमनीट्रिक्स खुद से लाने के लिए तुम्हारा थैंक यू। और बेन भी विलगैक्स से कहता है मुझे 8 मिनट बात करो और अगर तुम दूसरे राउंड के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारी छुट्टी करने वाला हूँ। और फिर विलगैक्स कहता है कि मैं हमेशा से तैयार ही रहता हूँ। तुम पिछली बार बच गए थे क्योंकि ओमनीट्रिक्स की पावर को मैं अच्छे से नहीं जानता था, पर इस बार तुम नहीं बचोगे। और विलगैक्स के इतना ही बोलने के बाद बेन और विलगैक्स की होने लगती है काफी खतरनाक लड़ाई, जहाँ पे बेन काफी ज्यादा बुरी तरीके से तोड़ा जाता है। टीम टेनिसन ऊपर से देखा करती है कि कैसे बेन बुरी तरीके से तोड़ा जाता है। इसी वजह से ग्रैंडपा मैक्स वोल्केनो के अंदर कूदने वाले होते हैं। और तभी फिल कहता है तुम एक एलियन शिप पर चढ़ने वाले हो जो उबलते मैग्मा में तैर रही है, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। एंड उसी टाइम पे ग्वेन अपनी डेयरिंग दिखा के कूद पड़ती है विलगैक्स के शिप के ऊपर जो मैग्मा के अंदर होता है। और विलगैक्स के ऊपर गैस फेंक के बोलती है कि मैं तुमसे नहीं डरती। पर बेन ग्वेन को बचा के शिप के एक कोने में खड़ा कर देता है और कहता है ये विलन बहुत ताकतवर है, शायद मेरे लिए भी तुम्हें छोड़ने के मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और ग्वेन बेन से बोलती है कि खुद पे भरोसा रखो, पर उसी टाइम पे विलगैक्स बोल पड़ता है ये बातें दिल को छू गई। और तभी बेन फोर आर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ग्वेन से कहता है कि तुम ग्रैंडपा मैक्स का ध्यान देना, और ग्वेन को उठा के ऐसे फेंकता है जैसे कि बॉलिंग बॉल हो। एंड उसी टाइम पे विलगैक्स की स्पेसशिप ऑर्बिट में जाने के लिए तैयार होती है। और हमारा प्यारा बेन विलगैक्स के स्पेसशिप के अंदर फंस जाता है। और विलगैक्स बेन से कहता है मेरे कंट्रोल रूम में स्वागत है ओमनीट्रिक्स पहनने वाले। विलगैक्स के इतना ही कहते बेन उसके ऊपर काफी ज्यादा भड़क जाता है और मारने को जाता है। पर विलगैक्स फोर आर्म्स के वार को रोक लेता है और ओमनीट्रिक्स को टच करके फोर आर्म्स से बेन को बेन में ट्रांसफॉर्म कर देता है। और फिर बेन कहता है क्या मैं ठीक हो गया? तुमने क्या किया? और फिर विलगैक्स कहता है जो तुम्हारी नाकाबिलियत नहीं कर पाई ओमनीट्रिक्स ने तय कर दिया और अब तुम जरा अपना दिल थाम लो क्योंकि ओमनीट्रिक्स निकालते वक्त तुम्हें बहुत दर्द होगा। पर बेन विलगैक्स के चंगुल से निकल जाता है और कहता है कि अगर तुमने ओमनीट्रिक्स को ठीक कर दिया है तो मैं अपने मन मुताबिक एलियंस में बदल सकता हूँ। और विलगैक्स कहता है तुम्हारे किसी भी एलियन में इतनी काबिलियत नहीं है कि इस शिप को 30 सेकंड के अंदर ऑर्बिट में घुसने से रोक सके। और फिर बेन कहता है अब भी एक एलियन बाकी है जिसे तुम नहीं मिले। और फिर बेन अपग्रेड एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर विलगैक्स के स्पेसशिप में जाकर उसके मदरबोर्ड को पूरी तरीके से खराब कर देता है। एंड हमारे विल भैया की स्पेसशिप वापस से मैग्मा के अंदर में गिर जाती है, जहाँ पे विलगैक्स बेन से कहता है बहुत अकलमंद हो लड़के, लेकिन अब हम दोनों ही मरने वाले हैं। अब ना तुम भाग सकते हो ना ही ओमनीट्रिक्स तुम्हारी मदद कर सकता है। अगर मेरा जहाज डूबा तो तुम भी डूबोगे। एंड विलगैक्स के इतना ही कहते बेन को एक आइडिया आता है एंड अपग्रेड एलियन की हेल्प से वो ओमनीट्रिक्स को और भी ज्यादा अपग्रेड कर देता है, जिसकी वजह से वो बार बार मन चाहे एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है अपने मर्जी के मुताबिक। अपग्रेड एलियन की हेल्प से बेन ओमनीट्रिक्स के मास्टर कंट्रोल को ओपन कर लेता और है। फिर उसके बाद बेन वर्सेस विलगैक्स की काफी खतरनाक लड़ाई होती है, जहाँ पे बेन अलग अलग एलियन में ट्रांसफॉर्म होकर अपने मर्जी के मुताबिक विलगैक्स को हरा देता है। और विलगैक्स कहता है इस तरह लगातार बदलना मुमकिन नहीं। और फिर बेन कहता है शायद नहीं, लेकिन हाल ही में मुझे तेज बताऊं कि अचानक प्रैक्टिस मिली है। मेरी जीत तुम्हारा नुकसान। एंड बेन के इतना ही कहते विलगैक्स की स्पेसशिप मैग्मा के अंदर में डूबने लगती है। और ग्रैंडपा मैक्स एंड ग्वेन देख के वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि शायद बेन अब नहीं बचेगा। शिप के डूब जाने के बाद में फिल कहता है कि बेन ने पूरे यूनिवर्स को बचा लिया। ग्वेन पूरी तरीके से रोने ही वाली होती है कि तभी होता है ये। सॉरी, अच्छा लगा देखकर कि तुम मेरी कितनी परवाह करते हो। और फिर सारी कलाकांडी ठीक होने के बाद में बेन ग्वेन से कहता है कि कैसे उसने विलगैक्स को हराया अपने अलग अलग एलियंस की हेल्प से। और बेन ग्वेन को दिखाने के लिए एक बार फिर से एलियन में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है बिना ओमनीट्रिक्स को छुए, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं होता है। और तभी फिल कहता है क्या? बिल्कुल नहीं। जब तुमने अपग्रेड की वजह से ओमनीट्रिक्स का पावर बढ़ाया तो उससे तुम्हारा पावर बहुत बढ़ गया, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए था। वो अब लगता है ओमनीट्रिक्स वैसे ही चल रहा है जैसे गैस आने से पहले। और फिल कहता है कि ओमनीट्रिक्स एक काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में मुझे और भी ज्यादा पता करना है। और इतना कहने के बाद में फिल वहाँ से जाने लगता है। और जब बेन फिल से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो फिल कहता है कि मेरी जरूरत इस समय कहीं और है। और गुरु लोग यहीं पे ओमनीट्रिक्स की कहानी होती है खत्म। एंड आई होप सभी को पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि बेन के ओमनीट्रिक्स के अंदर में गैक्स का डीएनए कैसे आया था और क्या कलाकांडी फैली थी। सो आई होप सभी को वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लग गई है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो या भूले भटके आ ही गए हो गुरु लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भैया लोग अगर सोशल मीडिया यूज करते हो तो अब हम इंस्टाग्राम के अलावा ट्विटर पे भी एक्टिव हो चुके हैं, तो जल्दी से आ जाओ। और अभी तक जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब या बेल आइकन को नहीं प्रेस किया हुआ है, तो गुरु लोग आप मिले या ना मिले, हम मिलेंगे अपने इसी चैनल पे अपने नेक्स्ट एक ऑसम वीडियो के साथ में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।